हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री सीट एडमिशन के बारे में और जो अलग अलग टाइम पे आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन और फ्री पढ़ाई वाला जो प्रोविज़न होता है उसके बारे में भी टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है जब भी उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सर्वोदय विद्यालय एडमिशन 2021-22 के बारे में। दिल्ली के जो सर्वोदय विद्यालय हैं बहुत ही अच्छे स्कूल होते हैं। दोस्तों, इसमें एडमिशन के लिए जो आवेदन पत्र मिलना स्टार्ट हो गए हैं वो आज से यानी कि 28 जून 2021 से एप्लीकेशन फॉर्म सर्वोदय विद्यालयों में मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप अपने बच्चों का सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए नर्सरी केजी क्लास 1 में एप्लीकेशन फॉर्म जाकर प्राप्त कर सकते हैं अपने नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय में। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएँ। दोस्तों, आपके सामने DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी आप दिल्ली की तरफ से जारी किया हुआ एक सर्कुलर है जो कि सर्वोदय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड है। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है लॉटरी ड्रा के बाद। तो पेरेंट्स या गार्जियन को एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जन्म तिथि को वेरीफाई करने के लिए आप इन चारों में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ एनीवन, इन चारों में से कोई सा भी एक आपको देना है। पहला, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, इशूड बाय MCD, जो कि MCD से इशू किया गया हो या फिर एनी अदर लोकल बॉडी या फिर किसी अन्य लोकल बॉडी से। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो हॉस्पिटल या ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ ANM रजिस्टर रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सिंपली आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। उसमें आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होती है। इसका जो फॉर्मेट है इसी नोटिस में आगे दिया हुआ है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों, इस अंडरटेकिंग में आप अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर वही आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ परमानेंट हो जाएगी। आगे अगर आपके बच्चे का सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाता है तो फिर आगे भी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो यही कंसीडर की जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो कि क्लीन हो, नीट हो, साफ़ सुथरी हो। इसी तरीके से रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली के तौर पर आप इन डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। पहला, राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड। राशन कार्ड होना चाहिए जो बच्चे के नाम से हो और पेरेंट के नाम से भी हो, तो उसमें बच्चे का नाम भी होना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स, तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या तो बच्चे का हो या फिर पेरेंट्स का हो, दोनों में से किसी का भी हो तो आप दे सकते हैं। तो इनमें में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे देंगे तो आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से वोटर ID कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी माता या पिता किसी एक का ही आपको वोटर ID कार्ड देना होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, अगर आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL का जो टेलीफोन बिल है या फिर वाटर का जो बिल है, पानी की जो बिल है। इसी तरीके से बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी बैंक का पासबुक जो कि बच्चे के नाम से हो या फिर किसी भी माता या पिता से किसी भी के नाम के पे हो वो चल जाएगा एज एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड एनी ऑफ द पेरेंट्स, या तो बच्चे का आधार कार्ड हो या फिर माता या पिता में से किसी का भी आधार कार्ड हो, वो भी एज एड्रेस प्रूफ आपका रेजिडेंस प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड एनी ऑफ द पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट है या फिर बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रेजिडेंस प्रूफ। दोस्तों, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, डिस्टिट्यूट हैं, रिफ्यूजी हैं, असाइलम सीकर हैं, होमलेस हैं, माइग्रेंट हैं, ऑर्फेन हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में अगर उनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो उनका एडमिशन नहीं रोका जाएगा, उनको एडमिशन देना है। उनको प्रोविजनली 30 दिन के लिए एडमिशन दिया जाता है। उनको एक सिंपली अंडरटेकिंग देना होता है प्लेन पेपर पर उनके पेरेंट्स या गार्जियन को कि हमें जो है हमारा जो प्रोविजनल एडमिशन है वो अलाउ करिए। और जो स्कूल के हेड हैं वो ऐसे बच्चों की जो डिटेल है उसको क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स को प्रोवाइड करेंगे। जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और SMC मेंबर हैं वे बच्चे और उनके माता पिता की हेल्प करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, जिससे कि उनका जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट हुआ है वो रेगुलर हो जाए और ऐसे बच्चे फिर एडवांटेज ले सकेंगे जो कि स्कॉलरशिप मिलती है
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में थी, जो हमने आपके साथ शेयर करी। तो आज से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज से ही आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने आसपास 1 किलोमीटर के रेंज में, अगर आपके 1 किलोमीटर के रेंज में कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो आप 3 किलोमीटर के रेंज में देख लीजिए। अगर 3 किलोमीटर के रेंज में भी नहीं है तो आप ऐसा कोई भी सर्वोदय विद्यालय जो आपके घर से बिल्कुल नज़दीक हो, वहाँ पर जाकर फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म आप वहीं पे भर सकते हैं। वहाँ पे कुछ जो है एसएमसी मेंबर होंगे और हेल्प डेस्क मेंबर होंगे, वो आपका फॉर्म भरने में मदद भी करेंगे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है कि फ़ॉर्म कैसे भरा जाएगा। और अगर आप घर से ही फॉर्म भर के लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक बार अपने फॉर्म को ज़रूर चेक करवा लें। हो सकता है कि आपसे कोई भूल हुई हो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इस तरीके से आपको सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए फॉर्म भरना है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स की जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। आगे और भी जो भी ज़रूरी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको जो अंडरटेकिंग था डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसका मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेट है इस तरीके से दिखता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूँ। ये देखिए अंडरटेकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आई श्रीमती फादर मदर गार्जियन ऑफ, यहाँ पर डू हियर बाई सर्टिफाइड दैट एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई वार्ड। यहाँ पर बच्चे का नाम आपको भरना है। यहाँ पर फिगर्स में डेट ऑफ बर्थ भरनी है, उसके बाद वर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ भरनी है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई शैल नॉट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन द फ्यूचर। इसी तरीके से यही चीज़ यहाँ पर यही चीज़ आपको हिंदी में लिखना है। और यहाँ पर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश वाली जानकारी पढ़ी जाए या फिर हिंदी वाली, तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चे के माता पिता के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर डेट डाल देना है। तो इस तरीके से अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चे का एडमिशन रुकेगा नहीं, आपके बच्चे का एडमिशन सर्वोदय विद्यालय में ज़रूर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का आपको करना है। दोस्तों जैसे कि हाल ही में अभी केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन के लिए अपने क्लास 1 की जो फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट है उसको जारी कर दी है। तो बहुत सारे बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है जिनके एडमिशन के चांसेस बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो उन सब के लिए ये सब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं होता है तो ये सब स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें भी आपके बच्चे का जो पढ़ाई है वो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों इन वीडियोस को आप आपस में भी शेयर करिए, क्योंकि लोगों को कम जानकारी होती है कि इनके फॉर्म कब निकलते हैं, कब भरे जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसकी वजह से बहुत से अच्छे बच्चों का जो कि एलिजिबल होते हैं, जो कि पात्र होते हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपस में भी, और जहाँ तक पॉसिबल हो आप इसको शेयर करें, ताकि आपकी वजह से या हमारी वजह से, किसी के भी वजह से किसी भी ऐसे बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में हो जाए जिसके लिए वो पात्र है। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे नए एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं, हर कुछ बताते हैं, जितनी भी चीज़ें एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।